हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। एंड आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ हमारे एक सक्सेस स्टोरी के बारे में, बिकॉज़ हमने रिसेंटली हमारे क्लाइंट हैं जिनको हमने जर्मनी का शांसन कार्ड दिलाया है एंड वो भी एक दिन के अंदर वीज़ा दिलाया। एंड जो स्टैंपिंग हुई थी उसमें थोड़ा टाइम लग गया था, एक हफ्ते का टाइम लग गया था, बट वीज़ा हमने हमारे क्लाइंट को पहले दिन, जिस दिन हमने हमारे क्लाइंट इंटरव्यू के लिए गए थे, उसी दिन उनकी फ़ाइल को एक्सेप्ट कर लिया गया था। एंड दे टोल्ड कि भाई टाइम लगेगा, आपको हम कॉल बैक करेंगे। तो एक हफ्ते के अंदर उनका पासपोर्ट पर लग कर आ गया। बाकी मेरा मेन मकसद है इस वीडियो में शांसन कार्ड के बारे में बात करनी, क्योंकि मैंने आपको बता दी कि हमने हमारे क्लाइंट को वीज़ा दिला दिया है। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारे क्लाइंट हैं उनका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बताऊंगा आपको एंड साथ में उनका इंटरव्यू भी दिखाऊंगा आपको, ताकि उनके एक्सपीरियंस से आपको भी सीखने को मिले कि हाँ भाई, उनके साथ साथ जो चीज़ें हुई थी वो आपके साथ हो सकती हैं। तो आपको अवेयर रहना पड़ेगा। ये जो इंटरव्यू आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उसको प्लीज़ एंड तक देखना। एंड इसमें मैं कुछ चीज़ें ऐड कर देता हूँ। हमने जब अपने क्लाइंट को भेजा इंटरव्यू के टाइम पर, तो जब वो गए थे तो उनके साथ साथ और भी एप्लीकेंट्स आए हुए थे। एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी सारे लोग थे, क्लाइंट्स एप्लीकेंट्स थे, उनको सबको वापस भेज दिया। एंड जो हमारे क्लाइंट हैं सिर्फ उन्हीं को, नवदीप नाम है उनका, उन्हीं की फ़ाइल को एक्सेप्ट किया। तो आप ये खुद समझ सकते हो कि जो फ़ाइल हम लगाते हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके देते हैं, ताकि आपकी फ़ाइल कभी भी ना तो आपको वापस घर भेजा जाए और ना ही बाद में रिजेक्शन आए। तो अगर आपको खुद से वीज़ा लगाना है तो आप खुद से भी लगा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि गारंटीड वीज़ा मिले तो आप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपको वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेंगे। सो नाउ लेट मी शो यू द इंटरव्यू, कंप्लीट इंटरव्यू नाउ। हेलो नवदीप। हेलो सर, कैसे हो? बस सर बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, आपको वीजा लग गया, आपका शांसन कार्ड, जर्मनी अपॉर्चुनिटी कार्ड। घर पे बता दिया सबको, मम्मी डैडी को? हाँ जी सर, बता दिया सबको। क्या रिएक्शन है, सब खुश हैं? ज्यादा ही खुश हैं थोड़े ज्यादा ही खुश हैं? हाँ जी। कौन ज्यादा खुश है, मम्मी या डैडी? मम्मी है, पापा तो इतना दिखाते नहीं है, मम्मी खुश है काफी। पापा सबके ऐसे ही होते हैं, इमोशंस कम हो जाते हैं। मम्मी जी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं, सभी की माँ ऐसी ही होती हैं। बहुत ही अच्छी बात है, फाइनली वीजा लग गया। शुरुआत से स्टार्ट करते हैं नवदीप। सबसे पहले वीडियो देखी थी आपने हमारी यूट्यूब पे, कैसे आपका प्लान बना शांसन कार्ड के लिए और कैसे ढूंढा आपने हमको? मैं अपना ही रिसर्च कर रहा था। मैं पहले स्टडी बेसिस पे जाना चाह रहा था, बट वो थोड़ा सा अफोर्डेबल नहीं हो पा रहा था। तो उसके बाद मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने जो ऑलरेडी जर्मनी में, उसने रिकमेंड करा कि ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटी कार्ड आ रहा है। तो पहले मेरी आदत है खुद ही रिसर्च करने की, तो मैंने खुद इधर उधर देखा। तो मैंने देखा कि किसी को भी आइडिया नहीं है अभी इसके बारे में। इवन तो अभी 1-2 दिन ही हुए थे उसको, उसके बारे में न्यूज आके भी और उसका स्टार्ट होके भी। तो एक ही चैनल था जिसपे एक्चुअली सही इन्फॉर्मेशन आ रही थी, और वो जिनको एक्चुअली वो बता रहे थे कुछ उसके बारे में। अदरवाइज बाकी सब तो स्पेक्यूलेशन में बात कर रहे थे। तो आप ही का पेज था, और इसीलिए मैंने जब वो वीडियोस देखी, मैंने भी काफी वीडियोस देखी, और उसमें वो बार बार एक मतलब कन्विक्शन आ गया था वीडियो देख के कि हाँ, जैसे आप उसमें बोलते हैं ना सर कि हम एक्सपर्ट हैं, हम इतने सालों से लोगों का लगवा रहे हैं, और 100% सक्सेस रेट था। तो अब यूजुअली लोग 100% क्लेम नहीं करते हैं, तो ऑब्वियसली 100% क्लेम कर रहे तो मतलब होगा, तो इसलिए आया था मैं तभी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बट देन आप लुधियाना से में रहते हैं, घर आपका वहाँ है, पंजाब से हैं आप, और हमारा ऑफिस है दिल्ली में। तो फिर कैसे आपका ये ट्रस्ट कैसे बना? क्योंकि हम तो दूसरे शहर में हैं। ऐसा कोई माइंड में आया था कि दूसरे सिटी में है तो करें या ना करें प्रोसीड? नहीं, मेन बात ये थी कि हम लोग तो सीरियस थे इस अपॉर्चुनिटी के लेके, बिकॉज
काफी टाइम से हम वेट ट्राई कर रहा था मैं कि मैं कुछ तरह से बाहर चले जाऊं, तो इसलिए मुझे पता ही था कि ऐसा कुछ यूजुअली कहीं दूर भी जाना पड़ेगा तो हम करेंगे ही। और वैसे भी दूर जाने वाली कोई बात थी नहीं, वो आपने तो मेरे को पहली बार ही कॉल पे बोल दिया था कि आप डॉक्यूमेंट्स भेज दो, हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। वो तो बस घर वालों को आके एक बार मिलना था, क्योंकि मेरे पापा के साथ पहले हो चुका है, तो उनको बस देखना था ऑफिस वगैरह। बस वो हुआ, बस उसके बाद तो सब ऑनलाइन ही करा है हमने, और डॉक्यूमेंट्स ही भेजे हैं आपको। तो पंजाब में भी आपने चेक किया था अपने कंसल्टेंसीज? तो वहां भी बहुत है। पंजाब में तो पहले चेक करा था, बिकॉज हर जगह तो वहाँ खोल रखे थे उन्होंने, कनाडा कनाडा करके। बट हाँ, इसके बारे में तो वो उल्टा मेरे को बोल रहे थे लोग, कहते कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है वो जॉब सीकर वीजा बोलते हैं उसको। मैंने बोला कि नहीं, जॉब सीकर वीजा नहीं है, अपॉर्चुनिटी कार्ड आ गया है, ऐसे ऐसे करके मैं बता रहा हूँ उनको। तो फिर वो पता लग ही गया था मेरे को उनको कितना पता है, तो इसलिए। चलिए, और फिर जब आप आए थे पहली दिन, आप मॉम डैड के साथ, अपने ब्रदर के साथ आप मिले, सब बातचीत हुई, सेटिस्फैक्शन के लिए आपको डैडी को देखना था ऑफिस, वो मिले। उसके बाद देन फिर आपने बताया था आप उसके बाद आए थे दोबारा, सेकंड टाइम यू केम टू मेक द एडवांस पेमेंट। एंड फिर आपने बताया भी था कि आप और भी कंसल्टेंसी से मिले थे, बट इतना कुछ मिला नहीं। तो कौन सी कंसल्टेंसी थी वो, और क्या आपको लगा कि ऑब्वियसली मैंने जो भी रिसर्च करी थी वो मैंने अपने पेरेंट्स को भी सब बताया था, तो उनको भी पता था कि होता क्या अपॉर्चुनिटी कार्ड में। तो हम गए थे वाई एक्सिस, तो पहले क्योंकि वाई एक्सिस का नाम है थोड़ा, इसलिए ऑलरेडी तो नेहरू प्लेस। तो वहां गए, तो वाई एक्सिस के ऑफिस गए, तो हमें जो भी पहला कंसल्टेंट मिला, तो मैंने उसे ऐसे ही मतलब एक नॉलेज टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ लिया कि आइल्स चाहिए इसके लिए। मुझे पता था नहीं चाहिए आइल्स, इवन तो मैंने दे दी थी वैसे भी, बट तो उसने बोला कि हाँ हाँ कंपलसरी आइल्स, तो आइल्स के बिना तो कहाँ लगता है, ऐसे बोला उसने। तो मैं तभी समझ गया था कि इसको आइडिया नहीं है। और उसके बाद भी जब आगे चीजें पूछी तो उसको ये भी नहीं पता था कि ब्लॉक अकाउंट के लिए जो जर्मन उन्होंने जो ड्यू एक अमाउंट रखा है वो कितना है, तो वो भी एक चीज हो गई थी। तो मेरे को वहीं पता, हम लोग बीच में उठ के चले गए थे वहां से, मतलब वो जब पानी लेने गया था और हम उठ के चले गए थे वहां से। और उसके बाद फिर आप यहाँ पे आए थे आई थिंक। हाँ, फिर वहां से सीधा आपके पास आए थे हम। ठीक है, चलिए, अच्छा हुआ। तो फेथ किया, ट्रस्ट किया, आपने दिखाया कि हाँ सब अच्छा है, ये बता रहे हैं, और जो चीजें आपकी रिसर्च थी उससे मैच भी हुआ कहीं ना कहीं, तो आपको ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ऑफिस आके भी आप मिले और ट्रस्ट बिल्ड हो गया। और बाकी लोग, वो ये ना कि एक चीज लेने जाते हैं तो 5-6 जगह मिलते हैं, कोई खराब बता रहा है तो एक समझ में आता है कि हाँ ये क्यों बेटर है। तो कंपैरिजन भी तभी हो पाता है जब आप 10 लोगों से मिलते हैं, अदरवाइज तो कोई बार सेट होता नहीं है, ना ही कंपैरिजन हो पाता है। तो फेथ किया आपने, रिजल्ट आपके सामने है। सो कितने टाइम में आ गया आपका वीजा? 1 हफ्ते में आ गया टेक्निकली। 1 हफ्ते में वीजा आ गया, बहुत ही अच्छी बात है। काफी जल्दी प्रोसेस आपका कर दिया। और हमारे बॉस हैं, आप जानते ही हो, वीडियो में देखा आपने, तो बोलते हैं वीडियो में, क्लेम करते हैं, जैसे आपने बोला कि वीजा दिलाते हैं स्पेशली दिस कैटेगरी का। तो बट बहुत सारे लोग हैं जो बोलते भी हैं कि स्टिल रिलक्टेंट भी होते हैं कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मतलब बोल तो रहे हैं। तो अभी आपका वीजा आ गया है, आप एक रिसेंट हमारे क्लाइंट बन गए जिनका वीजा ये शानसिन काटा आ गया है, और बहुत सारे हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। सो क्या आप बोलोगे, जैसे वैसे बहुत लोग क्योंकि बोलते हैं, किसी बोलते ही नहीं है, दिलाते भी है वीजा, एक्चुअली में करते भी हैं मेरे को लगता है कि मेरे से ज्यादा एफर्ट तो आप ही ने डाला वैसे भी। वो क्या बोलते हैं, जो एसओपी बनाई है आपने, और वो भी हो गया, और ऊपर से जो ईमेल्स पे फॉलो अप लेना बार बार और सब, तो मैं तो वेट ही कर रहा था बैठ गया और कुछ। तो सिर्फ एम्बेसी में जाके फाइल सबमिट करने के अलावा और कुछ भी करना पड़ा आपको अपने एंड से? नहीं, बस मैं और ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था मैं, मतलब ये तो चीज मैंने वहां ऑब्जर्व कर ही ली थी कि बाकी लोग आए थे टेंशन में, मैं बहुत एफर्टलेसली हो निकल गया था मेरा दिन, तो क्योंकि प्रिपेयर्ड था, सारा सामान भी प्रिपेयर्ड था ऑलरेडी जो आपने भेजा हुआ था सब। मोटिवेशन लेटर बनाया, क्या अच्छा लगा आपको पढ़ के, जो लैंग्वेज और जिस तरह से बनाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं तो वो काफी कुछ उससे होता है। एक अलग से पीडीएफ भी आपको भेजी थी क्वेश्चनर की, क्वेश्चन एंड आंसर, क्या मोस्ट कॉमनली क्या पूछते हैं, कैसे आंसर देना है, क्या बोलना है, तो वो प्रिपरेशन भी आपकी कराई थी। तो उसकी वजह से आप प्रिपेयर हुए
होके गए वहाँ पे, अच्छे से आपका इंटरव्यू हो गया, बाकी लोग आप बता रहे हैं कि क्या हुआ था, एम्बेसी में आए थे लोग, नर्वस थे, अनप्रिपेयर्ड थे, वीजा भी बहुत रिफ्यूज हो बहुत गया किसी का? बिकॉज वहां पे वो लोग इंटरव्यू लेते हैं आपका, जो आपने सपोज कुछ एजुकेशन दिखाई या आपने कोई जॉब दिखाई, फॉर एग्जांपल अब कुछ बच्चे थे जिन्होंने बायोटेक पढ़ी हुई है, बायोटेक का भी नहीं पता था उनको, लेकिन तो अब वो चीजें ऐसी दिखा रहे हैं, ज्यादा एडवांस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जब खुद भी नहीं आता है वो। अब मेरे साथ भी, मैं आईटी का हूँ जैसे, तो उन्होंने सारा मेरे से क्वेश्चंस पूछे सब था, बट मैं ऑलरेडी प्रिपेयर था, बिकॉज एक तो चलो पहले से आइडिया भी था कि भाई क्या पूछने वाले हैं, दूसरा ये कि ऑब्वियसली वो तो मेरा काम है तो मेरे को तो पता ही होगा थोड़ा सा, वो भी है। तो सब हम कॉन्स्टेंटली टच में थे, सब प्रिपरेशन आपकी अच्छे से कराई थी इंटरव्यू की, पूरा उस दिन हाँ, याद है? मेरे से ज्यादा तो आप ही टच में। डेट से पहले याद है रात को कॉन्वर्सेशन की थी हमने, पूरा हाँ हाँ मैंने हाँ, बताया था याद कि इसके क्या क्या आंसर देना है, क्या क्या पढ़ना है, है। सब मोटिवेशन लेटर बार बार पढ़ लो, मैंने कितनी बार आपको बोला था कि हाँ, बार बार मोटिवेशन लेटर पढ़ लो, रट लो इसको, इसमें से ही जो भी वही क्वेश्चन पूछेंगे इसी में से ही आपके क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे, है ना? वही। तो चलिए अब आपसे और एक सवाल करते हैं, आपने फेथ दिखाया, सब दिखाया, वो तो लेकिन स्टार्टिंग में तो एक होता है, देखो जब तक वीजा नहीं लग जाए, तब तक रिजल्ट नहीं हम्म आ जाए, तब तो कहीं ना कहीं तो रहता ही है कि, बट अभी क्या आप कहना चाहेंगे कि हमारी नॉलेज, स्किल्स, प्रोफेशनलिज्म और एक्सपर्टीज स्पेशली इस कैटेगरी के लिए कैसा लगा आपको, एक्सपीरियंस हम कैसा रहा? मैंने मतलब मैं तो तभी कन्विंस हो गया था जब मैंने आपका वो देखा था, जब मैं भी ऑफिस आया था, तो फ्रांस, इटली, जर्मनी, अलग अलग कंट्रीज की बुक्स पढ़ी हुई थी, लैंग्वेज की बुक्स पढ़ी हुई थी। तो हम्म, और एक वो होता है ना कि बाकी जगह मैं जा रहा हूँ, मैं उनको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आपके हम्म, साइड पे ऐसा था कि हाँ आपको पता, ऑलरेडी सब पता था, मतलब लाइक वो थोड़ा उससे हम्म। बंदे को कन्विक्शन आ जाता है कि हाँ भाई इनको पता है क्या कर रहे हैं। तो मेनली वो चीज थी। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अब एक और एक चीज, अब क्या आप ये चीज मानते हो कि अगर आपकी सेम सिटी या स्टेट में कंसल्टेंसी है या ऑफिस है, तो ही आप उन पे हम्म ट्रस्ट कर पाएंगे, अगर दूसरी सिटी में है, स्टेट में है, तो मतलब क्या उससे फर्क पड़ता है? क्योंकि आपका सारा प्रोसेस तो ऑनलाइन करा है, सिर्फ एक बार आपसे मिले हैं, दूसरी बार आप आए, आपने पेमेंट कर दिया एडवांस, और उसके बाद हम कभी मिले नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है, इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? नहीं, मतलब मेरे को ऐसा कुछ तो नहीं लगता। अभी जैसे हमारे कुछ प्रीवियस डाउट्स थे, तो हमें तो बस उसके लिए, जैसे मैंने बोला कि एक बार ऑफिस आके देखा, तो मैं तो कन्विंस था उसके बाद से ही। और हम्म, तभी यूजुअली जैसे मेरे पापा बहुत स्केप्टिकल रहते हैं कि भाई पे करने से पहले सब वो कर, बट हमने फर्स्ट मीटिंग के बाद ही पे कर दिया, तो वो राइट। उनका भी ट्रस्ट बन गया था इमीडिएटली। तो और बाकी सब तो उसके बाद तो डिटेल्स मैंने जितनी भी हैं आपको ऑनलाइन ही भेजा सब कुछ। तो मेरे को नहीं लगता इतना कुछ बहुत फर्क पड़ता है उससे। ठीक है। और एक चीज बताइए, अगर आप अपने एंड से ये सारी चीजें करते, खुद से अप्लाई करने जाते, बहुत लोग ट्राई भी करते हैं, तो क्या हाँ वो आपको लगता है कि होता है। सेम सेम आता रिजल्ट, सब ऐसी चीजें हो जाती जैसे जितना स्मूथली अब हुआ? मतलब खुद करने पे एक वो हो जाता है थोड़ा सा कि एक तो खुद पे भी कभी कभी डाउट आ जाता है बंदे को, सेल्फ डाउट। और दूसरा ये है कि मैंने वहां पे देखा था काफी लोग थे, जैसे वो लोगों ने क्या करा था कि ऑप्शन दिया हुआ था वैसे तो जर्मनी की तरफ से ही, कि बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अकाउंट। तो मैं हम्म, ब्लॉक अकाउंट बना के गया था, तो मेरे को प्रेफरेंस मिल रही थी, मेरे को हम्म, पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो बाकी लोग बैंक स्टेटमेंट्स लाए थे, तो उनको, और वो बैंक स्टेटमेंट्स अब उनको चेक भी करनी पड़ती है, तो मेरे ख्याल से वो उनके लिए भी लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो वो अटक गया काम। और एक लेडी थी जिनसे मैं भी उनके टच में था, क्योंकि उनका और मेरा सेम टाइम पे हो गया था, तो उनका रिफ्यूजल आ गया था नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हम्म, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिखाई थी, इवन दो हम्म। पैसे थे, बट स्टिल जो भी है। इसी तरह से तो बहुत सारे लोग ना मिसगाइडेड हैं, बहुत सारी वही कंसल्टेंसीज के पास चले आते हैं जिनके पास नॉलेज इतनी है नहीं, और वो ऐसे ही मिसगाइड कर देते हैं। कोई बोलता है आइल्स चाहिए, कोई बोलता है 40 साल की एज से ऊपर होगा नहीं, कोई बोलता है जर्मन चाहिए वही। मस्ट है, कोई बोलता है बैंक स्टेटमेंट लगा दो, तो हाँ मिसगाइड हो जाते हैं, और फिर वही होता है जो सबके साथ होता है, तो रिफ्यूजल आ जाता है, तो बनता ही नहीं है, कभी वो पहुंच ही नहीं पाते मंजिल तक। हम्म। तो चलिए एक बार जरा वीजा देख लेते हैं आपका, कैसा लगता है, दिखा देते हैं, दिखा दीजिए वीजा, बहुत ही खुशी मिलती है। हाँ, ये स्लिप मिलती है, इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है कि आपको क्या क्या सामान चेक करना है अपना। राइट। और ये मेरा वीजा है, पासपोर्ट पे। शांसन काटा, ठीक है, बहुत ही अच्छे, कर लीजिए, नीचे काफी है, ठीक है, बहुत ही हम्म। अच्छा। 28 नवंबर से स्टार्ट कर दिया इन्होंने डेट आपका, हाँ जी हाँ जी। ठीक है।
सो अब आपकी सर्विसेज, आप हमारे साथ जुड़े नवदीप, सब आपका रिजल्ट आपके सामने है। जो हाँ जी। बोला हमने किया आपके लिए, फाइल आपकी लगाई, वीज़ा भी लग गया। सो अभी हाँ जी। KR इमिग्रेशन रेकमेंड करेंगे आप किसी को, अगर कोई आता है आपके पास ये कैटेगरी के लिए या किसी और कैटेगरी के लिए? मतलब जहाँ पे मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि क्या कहते हैं ना कि फाउंडेशन की बात होती है ना, हम्म। तो मैं काफी सारी कंसल्टेंसीज में गया हूँ, क्या नाम है, बाय एक्सिस बहुत सारी में गया हूँ। बट हाँ, एक वो जो ट्रस्ट वाली जो बात है ना कि हाँ, ट्रस्ट एज इन की काम हो जाएगा, वो वाला ट्रस्ट तो मेरे को केआर में ही आया ऑब्वियसली, तभी मैंने यहाँ से काम एश्योरेंस, करवाया है। हाँ, एश्योरेंस श्योर। बेस। हाँ वो हाँ, श्योर। आपको, तो वो आपको हमारे पास आके मिला कि हाँ हो जाएगा, हम्म। इसीलिए यू प्रोसीडेड। तो रेकमेंड वही। करेंगे आप लोगों को, कोई पूछेगा डेफिनेटली तो डेफिनेटली KR इमिग्रेशन। डेफिनेटली। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो कब ट्रैवल कर रहे हो आप, फ्लाइट वगैरह? मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर, ये दिसंबर एंड में, क्रिसमस के आसपास। तो फ्लाइट अभी करोगे ना बुक? हाँ हाँ, अभी कुछ दिन में ही ट्राई करेंगे, कर लें। चलिए, और फ्रेंड्स वगैरह को सबको बता दिया आपने किसी से, वो भी आपके लिए हाँ हाँ, जो यहाँ पे हैं उनमें से भी कुछ को बताया है, एक दो तो वो खुद भी देखना चाह रहे थे। अभी उनका थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, हम्म, अदरवाइज शेयर तो मैंने तभी कर दिया था जब मैं आ गया, मैंने अप्लाई किया था आपकी तरफ से। तो देखते हैं अब कोई आता हो तो। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है ये, हमें बहुत ही खुशी मिलती है ये काम में। कोई अब्रॉड जा रहा है जी ना, एक सपना ही होता है लोगों का कि वही। अब्रॉड जाए, और हम इसमें लोगों की हेल्प कर पाते हैं अपनी एक्सपर्टीज से, जो हमें आता है वो नॉलेज हम शेयर कर पाते हैं, सर्विसेज अपनी हम्म, देके किसी के लोगों के ड्रीम्स पूरे करते हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और अच्छा लगता है। स्पेशली वीज़ा आ जाता है, जो आप हम्म, जैसे क्लाइंट्स हैं, लोग हैं, इससे एक स्माइल आती है लोगों के चेहरे पे ना वीज़ा लगने के बाद, तो क्योंकि वो ड्रीम जो है फिर एक वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है कि अब मैं फाइनली आई गॉट द वीज़ा, अब मैं जाऊंगा ट्रैवल करने, अब कोई रुकावट नहीं है। अभी मुझे हाँ सिर्फ फ्लाइट एग्जैक्टली। टिकट करना है और बस आई विल फ्लाई टू जर्मनी। सो वो अच्छा लगता है बहुत देख के, दिस इज व्हाट वी वर्क फॉर। तो अच्छी बात है नवदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी कुछ आपने शेयर किया। और कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपका वीज़ा के थैंक लिए। यू। अभी थैंक मे यू। गॉड ब्लेस यू, फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी आप जर्मनी जाओगे, वहाँ पे आराम से नाउ यू विल बी सेटल, बहुत ही अच्छा डिसीजन है आपका। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी ऑल देन, टेक केयर, ठीक है। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय। बाय बाय। सुनाओ, आई होप कि आपने पूरा का पूरा इंटरव्यू देख लिया है। अब आपको खुद भी रियलिटी पता चल चुकी है, हमारे क्लाइंट ने सब कुछ आपको बता दिया है, वीज़ा भी दिखा दिया है। तो ये आपके लिए एक तरीके से एक रियलिटी है। तो अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जैसे हमने नवदीप को दिलाया है और भी क्लाइंट्स को दिलाया है। तो हम आपको ये वीज़ा गारंटी के साथ दिला सकते हैं। आप कहीं पर भी रहते हो, इंडिया से बाहर रहते हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, किसी भी कंट्री से हो, इस वीज़ा की एक्सपर्टीज हमारे पास है। अगर आपको ये वीज़ा चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो सारा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करेंगे। आपको मिलने की ज़रूरत, अगर आपको मिलना है तो मिलने भी आ सकते हो, अगर आपको नहीं मिलना तो ऑनलाइन भी आपका सारा प्रोसेस कर सकते हैं एंड आपको घर बैठे ही वीज़ा दिला देंगे। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।